हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज मॉर्निंग का टाइम है और देखिए मैं आ गई थी नहाकर और पहन रही हूँ कपड़े। और नहाकर ना बहुत ठंड लगती है गाइज, जब एकदम से निकल के आते हैं ना तो बस ऐसा लगता है कि सबसे पहले कपड़े पहन लो, स्वेटर वगैरह डाल लो और फिर जुराबे पहन लूँगी और फिर बच्चों को उठाऊँगी स्कूल के लिए और फिर उनका लंच बनाऊंगी पहले और फिर उनको उठाऊंगी और फिर उनको स्कूल भेज दूंगी। 9 बजे इनका ऑटो आ जाता है, फिक्स टाइम है 9 बजे का। और गाइज मेरा था आज फास्ट, मैंने बना ली थी मूंगफली की गिरी, भून ली थी मूंगफली की गिरी भून ली थी मैंने। और देखिए बस अब मैं चाय के साथ ही मूंगफली की गिरी खा लूँगी, क्योंकि जब व्रत रहता है ना मंदिर पे हो ही आई थी और बच्चों को भेजा था मैंने स्कूल। बस बैठकर अब मैं चाय पी लूँगी और थोड़ी सी मूंगफली की गिरिया खा लूँगी, फिर देखूँगी अपने बाकी के काम। बस फिर गाइस मैं आ गई थी रसोई में और बस अब मैं अपने कामों को देखूँगी कि क्या करती हूँ कैसे करती हूँ। बस मैं रसोई में आ गई थी, मैंने कहा चलो मैं रसोई के काम निपटा देती हूँ। बस फिर मैं ना ये सारे में फैला हुआ था, सारे जो सुबह के बर्तन होते हैं ना मॉर्निंग के, ये सारे फैले हुए थे। और बस मैं चाय की पत्ती होती है ना वो मैं बाहर फेंकने के लिए गई थी नाली में, क्योंकि मैं ना इसमें डालती हूँ ना वो फंस जाती है नीचे सिंक में ना, फंस जाती है। तो इसलिए बस अब मैं फटाफट से अपने कामों को निपटाऊंगी और अच्छे से काम स्टार्ट करूंगी। और सुबह सुबह तो यही रहता है, बस मैंने सबको चाय नाश्ता करा दिया था और बस अब मैं सबसे पहले मैं रसोई से ही शुरुआत करती हूँ। जब सब चले जाते हैं और नाश्ता हो जाता है मैं रसोई से ही शुरुआत करती हूँ अपनी किचन की। पहले मैं अपने किचन में सबसे पहले मैं दूध देखती हूँ, उसमें देखती हूँ कि थोड़ा सा जमाना है या नहीं जमाना। जो बच जाता है ना उसकी मैं दही जमा देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना बड़े शौक से खाते हैं दही, तो उनके लिए बस अब मैं दही जमा दूंगी। और देखिए बस मैं उछाल कर ना बहुत अच्छी दही जमती है, 2-3 घंटे में जम जाती है। और मैं गई थोड़ा छोटा सा जो कंबल है ना उसमें ही जमाती हूँ, क्योंकि ठंड का टाइम है, जमती नहीं है। वैसे अगर रख दूँ ना तो शाम तक ऐसी कैसी रखा रहता है, जमती नहीं है। तो मैंने पूरा लोटा भर देता गाइस और मैं रख रही थी और देखिए सारा मतलब लोटा नीचे गिर गया और आधी दही आधा दूध नीचे बिखर गया। उसमें जो था ना कंबल ये छोटा सा, तो उसमें आधा दूध बिखर गया। फिर मैंने वो थोड़ा सा और डाल दिया तो उसमें मैंने कहा आधा दूध तो बिखर ही गया, क्या मैं दही जमा रही हूँ। बड़े ध्यान से दही जमा रही थी और ध्यान ही नहीं, बिल्कुल भी हट गया ध्यान, और जब सरकारी थी ना वो खिन गई। तो बस अब मैं बर्तन साफ कर लूँगी, अपने जो भी बर्तन है सिंक में बर्तन मांज लूँगी अपना। और फिर मैं एक उस पर गैस पे दूध रख देती हूँ और एक गैस पे अपना वो कर। और फिर मेरे ध्यान आया मैंने कहा मलाई भी रखी है यार, मलाई भी तो बिलोनी है, वो मैं भूल ही गई थी, फ्रिज में रखी थी मलाई। फिर मैंने बीच में ही बर्तन छोड़ दिए, मैंने कहा पहले देखो वो मलाई निकालती हूँ, उसकी जो मलाई रखा है उसका ही वो निकालूंगी। और बस मेरे एकदम से अचानक से ही याद आया, क्योंकि वो साथ साथ बर्तन मांजती हूँ ना वो पक भी जाती है, मलाई साथ के साथ पक जाती है हमारी मलाई और हमारी बन भी जाती है। तो मैंने फ्रिज में से वो मलाई भी देख ली थी, मैंने कहा हो गई, तो ये आ गई थी निकल गई थी, मैंने निकाल ली फ्रिज में से मलाई और मैं इसको बिलो लूँगी। तो ये इसको मैं बिलो रही थी और देखिए घी कितना अच्छे मज़ेदार आया निकल के मलाई में से घी गाइस। कुछ नहीं करना पड़ता, बस मैं इकट्ठी करके बस ऐसे ही बिलो देती हूँ। अगर मुझको मट्ठा निकालना है तो मैं उसको जमा देती हूँ, सर्दी में बड़ा टेस्टी लगता है मट्ठा। और देखिए एक गैस पे मैंने दूध रख दिया और एक गैस पे मैं मलाई पका दूंगी, तो दोनों मेरे काम ना एक साथ हो जाते हैं ना, दूध भी पक जाता है मेरा, मलाई भी हो जाती है और बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं। तो 3 काम मैं एक साथ कर देती हूँ गाइस। नहीं बाकी मैं पहले बर्तन साफ़ करूँ या पहले दूध दूँ, बस मेरा दिमाग ऐसे रहता है। मैं सबसे पहले ये चीज़ रख देती हूँ दूध करके, और मेरे बर्तन भी मन से रहते हैं और मैं दूध भी देखती रहती हूँ कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरे दोनों तीनों काम एक साथ हो जाते हैं। बस ठंड टंकी वो तो आ नहीं रहा था, जो बाहर का पानी था वो तो नहीं आ रहा था। फिर टैंक के पानी में मैंने बर्तन साफ़ किए, बहुत ठंडा हो रहा था गाइस पानी। और देखिए हमारा घी भी बनकर हो गया है तैयार, देखिए कैसा मतलब
जब नीचे जम जाता है ना तो समझ लो हमारा घी पक गया है। तो ये पक गया था और दूध भी मेरा हो गया था और मैंने अपनी रसोई की कर दी थी फट दी थी सारी सफाई, मेरी हो गया था काम रसोई का फिनिश और मैं आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में। और देखिए कैसा फैला हुआ है ड्राइंग रूम में। सबसे पहले मैं रसोई ही निपटाती हूँ गाइस, इसीलिए मैं और कुछ काम करती नहीं। पहले मैं सबसे भारी काम मुझे रसोई का ही लगता है और फिर सफाई का, क्योंकि भारी तो सारे काम है पर रसोई एक हो जाए ना फिर टेंशन में फ्री हो जाती हूँ। रसोई रह जाए तो फिर ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। बाहर का काम तो चाहे थोड़ा थोड़ा कर लो, चाहे कोई आ जाओ। और रसोई का तो ये होना ही है, दूध में उबाल देना है, मतलब जो भी कुछ है। बर्तन वर्तन अच्छे नहीं लगते पड़े हुए। और बस मैं यहाँ से अच्छे से सफाई कर दूंगी। और देखिए बस सुबह तो यही डस्टिंग वगैरह काम रहता है और बस यही घर के काम बस जो भी होते हैं मेरे यहीं हो जाते हैं। और मैं आ गई थी काम निपटा कर ऊपर छत पर और देखिए मेरा काम हो गया था सारा फिनिश। और मैं छत पर यहाँ बालकनी में आ गई थी और मेरे चेहरे पे ना कुछ लग रहा था, मैं देख रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या लग रहा है। और देखिए यहाँ रखे हैं हमारे सारे गमले और इतना सुंदर गुलाब का फूल आया ना, एक बहुत ही प्यारा, वो पूरा खिला नहीं था। मैं उसको देख रही थी खिल जाएगा क्या पूरा हाथों से, ये खिला नहीं था। मैंने कहा चलो ये अपना आप ही खिल जाएगा। अभी फूल थोड़े बहुत ही एक आधा ही आता है। और देखिए दोपहर का टाइम हो गया था, बच्चे आ गए थे स्कूल से और ये आते ही बस अपना फोन 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 ले लेते हैं आते ही। और देखिए यहाँ मैंने अचार सुखाना के लिए रख रखा था, ये जो मैंने मूली का अचार डाला था ना, ये मैंने यहाँ सुखाने के लिए रख दिया था। और देखिए बस ये मैं कह रही थी, मैंने कहा बेटा पहले खाना खा लीजिए, आते ही इनको ना फ़ोन चाहिए, सबसे बस पहले फ़ोन चाहिए और बाकी बाद में। फ़ोन देखते देखते ही खाना खाएंगे। और रात का टाइम हो गया तो गाइस मेरा व्रत था, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो मैंने बनाए थे मूली के पराठे और मैं खोल रही थी अपना व्रत। ये देखिए मैं खा रही हूँ खाना, अपना व्रत खोल रही थी। और तो चलिए गाइड आप भी खा लीजिए मूली के पराठे दही के साथ। तो चलिए गाइज मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज, बिल्कुल भी ना भूलना। बाय बाय।